Hello students, I am Kalpana Prajapat and today in this video we will continue our unit first, variation in psychological attributes. So our topic is intelligence. So let's start. As we have discussed in the previous video also about psychology. What is psychology? Psychology is all about studying human behavior. कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ना कि ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है. साइकोलॉजी, पूरी जो साइकोलॉजी की जितनी भी बुक्स हैं वो सारी इस ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर ही बेस्ड है कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हमें इसमें डिस्कस करना होता है. तो जो इंटेलिजेंस होता है वो भी उसी का एक पार्ट होता है. अब इंटेलिजेंस वर्ड देखते ही आप क्या अज्यूम करते हो, आपको क्या समझ में आता है? एज आई कैन से कि जनरली लोग ये सोचते हैं कि जो बच्चा या जो जिसका फ्रेंड आंसर जल्दी कर देता है या जल्दी से मतलब कोई भी काम जो होता है उसमें बहुत स्पीड में काम कर लेता है, उसके मार्क्स ज्यादा आते हैं, या हमने एक सर्टेन क्राइटेरिया बना रखा है कि उस क्राइटेरिया को जो फॉलो करता है हम उसे इंटेलिजेंस कहते हैं कि वो पर्सन इंटेलिजेंट है. तो ये सारे जैसे कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग एबिलिटी, परसीव करना चीजों को, तो ये सारे जो हैं वो इंटेलिजेंस के जो हैं वो सिनोनिम्स है. लेकिन एक्चुअल में ये इंटेलिजेंस है नहीं. ये जो हम वर्ड्स को हम यूज करते हैं कि अच्छा वो मेरी फ्रेंड, अरे उससे तो बहुत नॉलेज है, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो हमने नॉलेज वर्ड को इंटेलिजेंट की जगह हमने यूज कर लिया, हमने सिनोनिम्स यूज किया. लेकिन एक्चुअल में इंटेलिजेंस जो नॉलेज है वो इंटेलिजेंस का पार्ट है, वो इंटेलिजेंस नहीं है. अब इंटेलिजेंस जो होती है वो एक एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल होती है. अब व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट? एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? अब एब्स्ट्रैक्ट, अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट. अब कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट को आप जब समझेंगे जब आपको कंक्रीट का मीनिंग पता होगा. अब जो कंक्रीट होता है, जैसे कि मानो कि क्लास में कोई बेंच रखा हुआ है या कोई भी मैम ने कोई चीज दिखाई, एक एप्पल दिखाया, तो आप एप्पल देखते ही जो बच्चे उसकी जो क्वालिटीज के बारे में बता रहे हैं कि अच्छा ये रेड इन कलर है, उसकी शेप के बारे में बता रहे हैं, उसके टेस्ट के बारे में बता रहे हैं, तो ये सब चीजें हो जाएगी कॉन्क्रीट कि जो उन्होंने देखा वो सब उन्होंने बताया. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं हमारी क्लास में जो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज रखते हैं, उसके बारे में गहराई से बहुत दूर की सोच के रखते हैं. वो बोलते हैं मैम जो एप्पल होता है उस कहाँ पे होता है, कश्मीर में बहुत अच्छा एप्पल होता है, हिमाचल प्रदेश में ज्यादा अच्छा एप्पल होता है, तो वो उसकी वेराइटीज के बारे में बताएंगे. तो ये सारी जो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज जो होती है उसके अंदर एक फिक्स चीज पे नहीं रहते, वो अपनी तरफ से रिसर्च करते हैं चीजों पे. इंटेलिजेंस माइंड हम उसे कहेंगे. यहाँ क्लास में दो बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के कैटेगरी में होते हैं. टीचर ने कुछ पढ़ाया और फिर वो स्टार्ट कर देते हैं उसको ग्रेस्प करना, कि रट्टाफिकेशन करना, क्रैमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि जो पढ़ाया डिटो वर्ड टू वर्ड वही लिखेंगे. लेकिन जो सक्सेसफुल होते हैं, जो लाइफ में आगे बढ़ते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज वाले बढ़ते हैं क्योंकि वो चीजों को समझते हैं और उनका कॉन्सेप्ट वाइडर कॉन्सेप्ट होता है. वो फ्रीडम, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, इन सब चीजों के बारे में वो बातें करते हैं. तो इंटेलिजेंस जो होती है वो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज से रिलेटेड होती है. अब आ जाता है हमारा कि जो हमारी इंटेलिजेंस की बहुत सारी डेफिनेशंस है, देयर आर मेनी डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस. लेकिन जो डी वेसलर ने जो इंटेलिजेंस की डेफिनेशन दी है वो हम वाइडली जो है वो हम एक्सेप्टेबल है कि ज्यादातर जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कंसीडर करते हैं डी वेसलर की डेफिनेशन को. तो डी वेसलर ने बोला है कि इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट एबिलिटी टू एक्ट पर्पसफुली, to think rationally and to deal effectively with the environment. तो वो बोलते हैं कि एक्ट करना पर्पसफुली अगर हम किसी चीज पे एक्ट कर रहे हैं कि कोई उद्देश्य है हमारा, और फिर हम थिंकिंग रेशनली थिंकिंग, तर्क वितर्क देख के हम उसके ऊपर बातें कर रहे हैं, और डील इफेक्टिवली, अगर हम ये तीनों चीजें अगर हम कर रहे हैं तो हम इंटेलिजेंस माने जाएंगे, कि हम इंटेलिजेंट माने जाएंगे. हम और जितनी जल्दी हम ये प्रोसेसिंग कंप्लीट करेंगे हम उतने इंटेलिजेंट हमें कहा जाएगा. जैसे कि आजकल जो हम देख रहे हैं
कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो एक बिल लेके आई है। बिल जो है हमारे फार्मर्स के लिए बिल है। तो अब उसका पर्पस जो गवर्नमेंट है, जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसने उसका पर्पस क्या बताया है कि उससे जो फार्मर्स हैं उनका बेनिफिट होगा, मिडल मैन जो हैं वो हटेंगे बीच में से, और जो प्रॉफिट है वो फार्मर्स को होगा। वो अपनी जो सेल कर सकते हैं कि कहीं पे भी किसी भी स्टेट में वो अपनी क्रॉप को सेल कर सकते हैं। तो वो अपना पर्पस अब गवर्नमेंट ने बताया। तो अब वो पर्पस के बाद हम थिंकिंग रैशनली अब हम उसके ऊपर तर्क वितर्क करेंगे। उसमें होगा कि कोई पॉजिटिव चीजें की जो उन्हें पसंद है, कुछ नहीं है। तो जो रेशनली थिंकिंग करेंगे, हम तर्क वितर्क देंगे कि अच्छा ये होना चाहिए, नहीं इसको आप एक्सक्लूड करो, इस चीज को आप इंक्लूड करो। और डील इफेक्टिवली, जो लीडर होगा अगर वो अपनी बात को अगर कितने इफेक्टिव तरीके से अपनी बात को, जो अपने पर्पस को और तर्क वितर्क करके, अपनी रेशनली थिंकिंग करके अपनी बात को लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा है कि सब लोग उसे समझ जाए, कि जो भी वो कहे उसे उतनी अच्छी तरीके से उसे समझ जाए, तो वो पर्सन इंटेलिजेंट माना जाएगा। अगर मान लो, अगर मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, या कई बार बोलते हैं कि अगर आप कोई झूठ भी इतने अच्छे तरीके से, आपने लोगों को देखा होगा कि वो इतने अच्छे तरीके से झूठ बोलते हैं कि हमें लगता है कि हाँ वो सच बोल रहे हैं, क्योंकि उनका वो अपना पर्पस, अपनी थिंकिंग और इफेक्ट इतना ज्यादा डाल देते कि हमें वो लगता है हाँ भाई ये तो सही है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, ये एक प्रोसेस होता है, और जितनी जल्दी हम इस प्रोसेस को हम करते हैं, उतने इंटेलिजेंट हमारी जो है वो थिंकिंग होती है। अब लेकिन जो ये इंटेलिजेंस है, ये ऐसे ही नहीं, थिंकिंग हमारी जो इतना इफेक्टिव ऐसे ही नहीं बनती। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा डे टू डे एनवायरमेंट है, जो हमारे जो रेगुलर इवेंट्स हमारे कंट्री में वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं, या आप किसी भी फील्ड में आप जा रहे हो। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, किचन की बात करते हैं, कि जो हमारी मदर है, अब जो मम्मी होती है, हमारी मदर होती हैं, उन्हें पूरी नॉलेज होती है किचन के बारे में। उन्हें कोई मेजरमेंट नहीं करना पड़ता स्पून से, बस उन्हें एक अंदाजा होता है, और वो अंदाजे से सब कुछ जो स्पाइसेस है वो सही से डाल देती हैं, क्योंकि उनको जो है उस किचन के एनवायरनमेंट से वो फेमिलियर है, और उनको इसलिए उनको इंटेलिजेंस उनकी क्या मानी जा रही है, बहुत परफेक्ट मानी जा रही है। लेकिन अगर हम अपनी बात करें, अगर हम वहां पे किचन में नहीं जाते हैं, तो वहां अगर हम करेंगे तो हमें बार बार पूछना पड़ता है, हमें मेजरमेंट करना पड़ता है चीजों का। तो हमारा जो ये प्रोसेस है पर्पस, रेशनल थिंकिंग और इफेक्टिव का, ये धीरे चैनलाइज होने में से टाइम लगता है। तो हम इसमें इंटेलिजेंस नहीं माने जाएंगे, इंटेलिजेंट नहीं माने जाएंगे। तो इंटेलिजेंस के लिए आपने सोचा कि एक इंटेलिजेंट माइंड वही कहलाएगा जो अपने डेली इवेंट से फेमिलियर होगा, जो उसकी फील्ड है अगर वो उसमें फेमिलियर है तो वो इंटेलिजेंस में आएगा। अगर आप एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप लॉयर हैं और आप डे टू डे जो डेली जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो अमेंडमेंट आ रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, अगर आप उससे अपने आप को अपडेट रखते हैं, इफ यू कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद ऑल द थिंग्स, तो आप एक इंटेलिजेंट पर्सन में कंसीडर होंगे। अदरवाइज अगर आपने जो पढ़ा हुआ है और आप उसको अपडेट नहीं कर रहे, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, वेदर यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ टीचर और एनी पर्सन, यू हैव टू डू कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द सिनेरियो। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि जो सेवरल जो डेफिनेशंस हैं इंटेलिजेंस की, उनको कंक्लूड करके हम बता सकते हैं कि इंटेलिजेंस, हम किसको इंटेलिजेंस कहेंगे, कौन पर्सन जो होगा वो इंटेलिजेंट होगा, किस माइंड को हम इंटेलिजेंस माइंड कहेंगे। तो 3 चीजें आपको हमेशा याद रखनी है जो हमने अभी अभी डिस्कस करी है, एक्ट पर्पसफुली, थिंक रेशनली और डील इफेक्टिवली। अब इसके अंदर आ जाता है हमारा इंटेलिजेंस इज अ मेंटल एबिलिटी, इट डजंट रिक्वायर और रिलेट विद आवर बॉडी, कलर, स्ट्रक्चर, शेप एटसेट्रा। तो इंटेलिजेंस जो होती है वो हमारी मेंटल एबिलिटी होती है कि हम कितनी जल्दी चीजों से फेमिलियर हो रहे हैं, हम कितनी नॉलेज हमें है, कितना हम उनको पढ़ रहे हैं, उनसे डील कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसे अपने लाइफ में कंसीडर कर रहे हैं।
उस इंटेलिजेंस का हमारी बॉडी से, हमारी कास्ट से, हमारे रिलीजन से, हमारे कलर से, शेप से, सेक्स से, किसी चीज से, जेंडर से, किसी चीज से इसको इफेक्ट नहीं होता. इट्स ऑल अबाउट मेंटल ability. So second point is every individual has different type of intelligence. हर इंडिविजुअल की डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होती है, क्योंकि हर पर्सन का टेस्ट अलग होता है, उसका इंटरेस्ट अलग होता है, उसका एप्टीट्यूड अलग होता है. जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट दोनों मस्ट होना जरूरी है. अगर आपको कोई भी सक्सेसफुल किसी भी चीज में अगर आपको स्किल का डेवलपमेंट करना है तो आपको ये एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट बोथ आर नेसेसरी. तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मुझे साइकोलॉजी पसंद है एंड आई एम टीचिंग साइकोलॉजी, तो ये मेरा इंटरेस्ट है. मैं इसमें अपनी इंटेलिजेंस देखूंगी कि क्या क्या नए नए चीजें आ रही हैं, क्या क्या थ्योरीज फॉर्मुलेट हो रही हैं, और एनवायरमेंट कैसा हो रहा है, किस किस चीज में मुझे डीलिंग करनी चाहिए. तो ये मेरी इंटेलिजेंस उसमें आएगी. लेकिन अगर मैं पढ़ना ही छोड़ दूंगी तो मेरी जो स्किल है जो वो है वो कम हो जाएगी. मैं अपने आप को अपडेट नहीं रख पाऊंगी. तो इंटेलिजेंस मैं नहीं, इंटेलिजेंट पर्सन में आई वॉन्ट बी कंसिडर्ड इन इंटेलिजेंट पर्सन. अब नेक्स्ट है हमारा इंटेलिजेंस ऑफ द सेम पर्सन इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सब्जेक्ट. जो इंटेलिजेंस जो होती है सेम पर्सन की वो डिफरेंट होती है टाइम और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. जैसे जिसमें आप इंटेलिजेंट हो उसमें भी आपकी परफॉर्मेंस रोज अच्छी नहीं होती. क्यों अच्छी नहीं होती? जैसे एक बैट्समैन है, अब वो जरूरी नहीं है कि वो हर मैच में वो सेंचुरी ही मारेगा. वो कभी कभी 0 पे भी आउट होते हैं, कभी 2 पे भी, 3 पे भी. ये नहीं है. ये तो इंटेलिजेंस में आएगा कि आप जितना अपने आप को अपडेट रख रहे हो, वही चीजें बार बार इसमें आ रही है. आप जितनी अपने आप को करंट इवेंट से अपडेट रख रहे हो, अपनी जो नॉलेज को एनहांस कर रहे हो आप, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वो इंटेलिजेंस को अफेक्ट बहुत ज्यादा करता है. आप मानो कि आप एक एग्जाम में बैठे हो, आपने पढ़ा हुआ है, मैथ्स के सारे क्वेश्चंस आपने सोल्व करे हुए हैं, लेकिन आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी. तो जब आप एग्जाम में ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन जब आप उसको सोल्व कर रहे हो तो आपको उसके फॉर्मूले याद नहीं आ रहे. कि आपको ये याद आ रहा है कि हाँ ये सर ने करवाया था, ये मैम ने करवाया था, लेकिन कैसे करवाया था वो आपको याद नहीं आ रहा. तो आप इंटेलिजेंट हो क्योंकि जब आपने सर ने करवाया था आपने तब तो सही आंसर किया. तो लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि मुझे सब कुछ आता है, तो आपने 2-3 महीने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो आपको कुछ याद नहीं आ रहा. तो आप अब इस टाइम पे आप इंटेलिजेंट नहीं माने जाओगे क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आपने रिपीटिशन उसका नहीं किया. तो अब नेक्स्ट आ जाता है इट इज रोंग टू अंडरस्टैंड नॉलेज एज मेमोरी. नॉलेज को मेमोरी कहना हम गलती करते हैं कि नॉलेज और मेमोरी सेम नहीं होती. अब जैसे कि आप इंटेलिजेंट हैं पर आप डेली इवेंट से अवेयर नहीं है, डेली इवेंट्स की नॉलेज नहीं है आपको, तो आपकी मेमोरी में वो इवेंट्स नहीं होंगे, तो आप इंटेलिजेंट नहीं माने जाएंगे. मान लो कि डेली इवेंट हो रहे हैं कि अभी क्या कहते हैं, जैसे कि स्टेट्स हैं, ठीक है, या कुछ भी चीज आप डेली इवेंट्स ले लो कि कौन कौन से हमारे रूल्स पास होते हैं, रेगुलेशन पास हो रहे हैं, क्या क्या नई टेक्निक आ रही है हमारे देश में, कौन से अमेंडमेंट हुए हैं, या जिस फील्ड में आप हो, ठीक है, कि साइंस अगर आपको पसंद है, या आप डेली चीज में आप किसी में भी अगर डेली इवेंट्स आप करते ही नहीं हो, कुछ नहीं करते हो, तो आप उसकी नॉलेज आपको नहीं है. तो जिस चीज की आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप उसको मेमोरी में कैसे रख पाओगे? मेमोरी आपकी होगी नहीं तो आप उसको रिकॉल कैसे कर पाओगे? आप रिकॉल भी नहीं कर पा रहे तो आप इंटेलिजेंट इस कंडीशन में नहीं माने जाओगे. ठीक है, तो इंटेलिजेंट बनने के लिए आपको इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना पड़ता है. तो हम कह सकते हैं कि वी हैव like you have knowledge that India has 28 states, कि हमें पता है कि इंडिया के 28 स्टेट्स हैं, but you can't locate them on a map because you haven't memorized it yet. अब जैसे कि 28 स्टेट्स मैंने यहाँ बोला तो कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैम स्टेट्स तो 29 है. तो अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो इट मीन्स कि उन्होंने करंट इवेंट से वो फेमिलियर नहीं है, उन्हें नहीं पता कि जम्मू और कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी बन गए हैं. ठीक है, तो ऐसे में क्या वो इंटेलिजेंट माने जाएंगे? नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी मेमोरी को, चाहे वो पहले कितने उनके 80% 90% मार्क्स आए हों, लेकिन उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया कि क्या करंट सिनेरियो में चल रहा है, तो वो इंटेलिजेंट नहीं माने जाएंगे. तो इसलिए करंट इवेंट्स को के साथ नॉलेज होना बहुत जरूरी है. तो आपको पता है और लेकिन आप उसको लोकेट नहीं कर पा रहे,
मैप में कहाँ लोकेट करना है, कौन सा स्टेट कहाँ पे, यूनियन टेरिटरी कहाँ है, आप ये लोकेट नहीं कर पा रहे, तो क्योंकि आपको मेमोरी उसको है ही नहीं, मेमोराइज ही नहीं किया आपने, तो आपकी नॉलेज नहीं मानी जाएगी। तो इंटेलिजेंस किस पे डिपेंड, ये एक साइकिल है। इंटेलिजेंस होने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज कैसे मिलेगी, जब आप पढ़ोगे, जब आपकी मेमोरी में वो रहेगा, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब जो रिपीटिशन होता है किसी भी चीज का, बार बार जब हम रिपीटिशन करते हैं तो वो हमारी मेमोरी को शार्प करने में बहुत हेल्प करता है। अब जैसे अब 2 का टेबल है, अब 2 का टेबल क्या आपको लर्न करना पड़ता है, रिकॉल करके बैठ के रोज लिखते हो? नहीं लिखते, क्योंकि हमने बचपन में इतना ज्यादा 2 का टेबल हमने रोजाना कितने टाइम्स हमने 2 का टेबल लर्न किया कि अब वो हमारी मेमोरी में फिक्स हो गया। तो रिपीटिशन जो होता है हमारा, वो हमारी मेमोरी को शार्प करता है। अब कोई भी क्वेश्चन अगर 2 से हमें कुछ चीज डिविजिबल करनी है तो हम अपने माइंड में ही कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन अगर 2 की जगह 17 आ जाए तो हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें 17 का टेबल अच्छे से याद नहीं है। ये अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा, इंटेलिजेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय कास्ट, सेक्स, रिलीजन, रीजन एटसेट्रा, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, कि इन सब चीजों का इंटेलिजेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। अब है, इट इज अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट बट नॉट बाय इंटेलिजेंस क्वेश्चन। अब जो इंटेलिजेंस है वो अफेक्ट, एनवायरमेंट जो होता है इंटेलिजेंस को हमारी अफेक्ट करता है, लेकिन इंटेलिजेंस क्वेश्चन नहीं करता। अब ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता क्या है, किसको कहते हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन? आईक्यू, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि उसका आईक्यू लेवल हाई है, उसका आईक्यू लेवल कम है। आईक्यू, ये टर्म होती क्या है आईक्यू? तो आईक्यू होती है ग्रेस्पिंग पावर, कि कोई बच्चा कितनी जल्दी किसी चीज को इंडिविजुअल ग्रेस्प कर सकता है, याद कर लेता है। जैसे आप बोलते होंगे कि भाई मैं तो पूरा दिन पढ़ता रहता हूँ, और मेरा जो भाई है वो तो बस पूरे दिन में 2 घंटे पढ़ता है, उससे फिर भी याद हो जाता है, उसके मार्क्स जो है हर चीज में मेरे से ज्यादा आते हैं, लेकिन मेरे नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि जो हमारा आईक्यू है, जो हमारी ग्रेस्पिंग पावर है, ये हमारी गॉड गिफ्टेड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें। हम अपने इंटेलिजेंस, हमारा इफेक्ट होता है कि हम, लेकिन आईक्यू इफेक्ट नहीं होता। आईक्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर आप देखोगे कि 2 बच्चे हैं, कि जो हमें लगता है कि भाई ये तो बिल्कुल, अरे ये कैसे, इसकी इतनी अच्छी जॉब कैसे लग गई, ये तो क्या कहते हैं, इसके तो मुश्किल से पास होता था स्कूल में, तो ये तो पूरे टाइम खेलता रहता था। वो खेलता रहता था या वो खेलती रहती थी क्योंकि उस टाइम उसने अपना इंटेलिजेंस पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसको समझ आता है तो उनका आईक्यू, उनकी ग्रेस्पिंग पावर अच्छी है, साथ में वो हार्डवर्क करते हैं। इंटेलिजेंस उन्हें कैसे मिलती है? बार बार चीजों को रिकॉल करने में, करंट इवेंट्स के साथ फेमिलियर होने में। जो एनवायरनमेंट होता है वो उनको हेल्प करता है। तो हम कह सकते हैं जो आईक्यू, जिसका ग्रेस्पिंग पावर अच्छी है, और वो बच्चा अपने जो डेली एनवायरनमेंट से भी अपडेट रहता है, कि तो वो उसकी इंटेलिजेंस उतनी ज्यादा मानी जाएगी। लेकिन अगर एक बच्चा, उसका आईक्यू इतना अच्छा नहीं है, उसे एक चीज को लर्न करने में पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन वो हार्ड वर्किंग है, वो मेहनत कर रहा है, तो अगर वो बार बार चीजों को रिकॉल कर रहा है एनवायरनमेंट से, करंट इवेंट्स की, तो ये सब क्या करेंगे, उसे हेल्प करेगी और तो सक्सेसफुल जीवन में बनाने में, क्योंकि हार्डवर्क इज वेरी कंपल्सरी। तो हम कह सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट है डजंट अफेक्ट द आईक्यू ऑफ द 2 चिल्ड्रन। अगर 2 बच्चे हैं और दोनों को हम सेम एनवायरनमेंट दे रहे हैं, अगर मान लो 2 स्टूडेंट्स है क्लास में, मैडम सब बच्चों को एक जैसा पढ़ाती है, एक जैसी सारे सब बच्चों के पास क्लासरूम में फैसिलिटी है, लेकिन हर बच्चे के मार्क्स अलग आते हैं, उनकी परफॉर्मेंस अलग होती है क्लास में, उनकी एक्सप्लेनेशन अलग होती है, उनके इंटरेस्ट अलग होते हैं। तो ये सब आईक्यू पे बेस्ड होता है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक की बात करें या किसी भी चीज की बात करें, इवन हम अगर पेंटिंग की भी बात करें, तो सब बच्चों की अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग। लेकिन अगर मैं किसी और की बात करूं, इवन अगर मैं पूरा दिन कोशिश करती हूं तब भी मैं इतना अच्छा ड्रॉ नहीं कर पाती, लेकिन अगर मेरा ब्रदर है वो एक बार देखते ही उसे ड्रॉ कर लेता है, चाहे, तो इसका मतलब क्या है, उसका जो ग्रेस्पिंग पावर है उसमें ड्राइंग में वो बहुत ज्यादा है। तो हम इसलिए कह सकते हैं, तो इंटेलिजेंस से हमने इस पूरे चैप्टर में क्या समझा कि इंटेलिजेंस जो होती है उसके अंदर 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है: एक्ट पर्पसफुली, थिंक रेशनली और डील इफेक्टिवली। इन सब चीजों को मिला के इंटेलिजेंस बनती है, और एनवायरनमेंट हमारे इंटेलिजेंस को अफेक्ट करता है। तो ये, और हमें करंट इवेंट से अपडेट रहना पड़ता है। नॉलेज, मेमोरी और इंटेलिजेंस एक साइकिल में चलती हैं।
तो और IQ हमारा कांस्टेंट रहता है। अब तो ये जो आपका जो यूनिट है ये आपका बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसके अंदर हम इंटेलिजेंस की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। इंटेलिजेंस की बहुत सारी थ्योरी है, एक दिन में सारी थ्योरीज को डिस्कस नहीं हो पाएगा। और जो ये क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में भी बहुत आते हैं। अभी सीटेट का एग्जाम है, सीटेट के लिए भी बहुत कंपलसरी है। DSSB के एग्जाम में, हर चीज के एग्जाम में ये थ्योरीज आती हैं। वो थ्योरीज आपको जब भी समझ में आएंगी जब आपका जो बेस है ये क्लियर होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड कॉमेंट। थैंक यू।